आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ आई एंड बॉडी के बारे में। क्या मतलब होता है सेल्फ आई का, क्या मतलब है बॉडी का, आपको हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जानते हैं वन बाय वन सेल्फ आई और बॉडी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ आई के बारे में। तो सेल्फ आई क्या होता है, अगर आपको हम एक वर्ड में समझाने की कोशिश करेंगे सेल्फ आई का क्या मतलब होता है तो क्या समझ सकते हो आप। तो जो सेल्फ आई का मतलब होता है उसका मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल से। समझा आपको, सेल्फ आई का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल से। समझा आपको, मतलब सेल्फ कंट्रोल का मतलब आपके अंदर जो संयम है उससे है। समझा। अब सेल्फ कंट्रोल क्या होता है, अब ये क्वेश्चन बन जाता है। तो देखो सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या होता है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है जैसे मान लो हम टेंशन है, ठीक है, और ये हम अंदर से टेंशन में है, हमारे दिमाग में मान लो टेंशन खूब ढेर सारी चीजें चल रही है, हम अंदर से टेंशन में है, और हम ये जो टेंशन वाली क्वालिटी है ये सामने वाले बंदे को रिप्रेजेंट ना होने दें। मतलब हम उसके साथ ऐसा बात करें, उसके सामने ऐसा बिहेव करें कि सामने वाले बंदे को पता ही ना चले कि सामने वाला बंदा टेंशन में है। ठीक है, तो जो हमने ये टेंशन जो हमने छुपा लिया है, जो क्वालिटी हमारे अंदर छुपाने वाली है कि हम प्रेशर में है, सिचुएशन में टेंशन में है, जो हमारे अंदर ये छुपाने वाली क्वालिटी है सामने वाले बंदे को पता भी नहीं चलने देंगे कि हम अंदर से टेंशन में है। तो जो ये छुपाने वाली क्वालिटी है इसी को हम बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल के नाम जानते हैं आपको। समझा। तो ये क्या है प्रकार की इंसान की क्वालिटी है, बोले तो एबिलिटी है किसी भी प्रेशर सिचुएशन को अंदर से छुपाने की। समझा आपको, प्रेशर सिचुएशन में आपको डर लग रहा है, इस सब सिचुएशन को अगर आप छुपा लिए, सामने वाले को पता ही नहीं चला कि आप टेंशन में थे, आप प्रेशर में थे, आपको फिर डर लग रहा था, तो ये जो क्वालिटी आपके अंदर है इसी क्वालिटी को हम बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको दिख रहे होंगे धोनी भैया, हमारे जो भारत के पूर्व कप्तान धोनी हैं, इनको कैप्टन कूल के नाम से जानता है। सेल्फ कंट्रोल का सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे ये आपको दिख रहे होंगे। अब क्या होता है, क्या है ये दिखाते हैं आपको, समझाते हैं इसका मतलब क्या। देखो जो हमारे धोनी भैया थे, इनके सामने बहुत से क्रिकेट मैच में बहुत बार अलग अलग टाइप की प्रेशर सिचुएशंस आए, ठीक है, ढेर सारे प्रेशर सिचुएशंस आते रहे, लेकिन देखा होगा इनको लोग कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं। तो इनका क्या है, कैसे ये इतना कूल रहते थे प्रेशर सिचुएशन में, सामने वाले को पता ही नहीं चलता था कि ये क्या आप घबरा रहे हैं अंदर से कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो लोग को कहना था कि आप बहुत ज्यादा कूल रहते हैं, कैसे कर लेते हैं। तो मैंने इनका एक इंटरव्यू देखा था, इन्होंने बोला था सिंपल है, अपने माइंड को कूल रखने का सिंपल तरीका ये होता है कि डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट। रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, आप रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो आपका जो प्रेशर होगा, जो दिमाग का प्रेशर होता है वो बढ़ता चला जाएगा। यही चीज मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, आप सिर्फ एग्जाम पे ध्यान दो कि हाँ मैं इस चीज को अच्छा कर सकता हूँ। रिजल्ट में मत ध्यान दो कि मेरे कितने आएंगे, क्या होगा, कितना क्या होगा। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, रिजल्ट दूसरे के हाथ में, सिर्फ काम आपके हाथ में। तो सिर्फ अपने काम पे फोकस कीजिए, रिजल्ट के बारे में याद कर रहे हैं सोचना छोड़ दीजिए। ये सबसे बेस्ट बोले तो सबसे बेस्ट आप वर्ड समझ सकते हो किसी स्टूडेंट्स लाइफ में। काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा इनका इंटरव्यू मुझे ये लगा जब इन्होंने ये बात बोली थी कि डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट। रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो प्रेशर ऑलरेडी बढ़ जाएगा आपके ऊपर। ठीक है, तो ये था इनका बहुत अच्छा स्टेटमेंट, जिसकी वजह से आप अपने दिमाग को या बोले तो अपने माइंड को पूरी तरह से सेल्फ, अपनी बॉडी को पूरी तरह से सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो। काफी सिंपल है, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बॉडी के बारे में। तो बॉडी के बारे में समझ रहे हो, बॉडी का मतलब क्या होता है। बॉडी ये क्या है, बॉडी कंडीशन है। ठीक है, बॉडी का मतलब सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं, बॉडी का मतलब हेल्थ से आपके रिलेटेड। ठीक है, अब हेल्थ क्या है, तो हेल्थ एक कंडीशन है किसी इंसान की बॉडी का या उसके बोले तो माइंड का। ठीक है, इस कंडीशन क्या होता है, क्या होता है, अगर एक इंसान हेल्दी है, एक इंसान अगर हेल्दी इंसान है तो उसके पास कोई दैट इज फ्री फ्रॉम कोई भी डिजीज से, कोई उसको बीमारी नहीं हुई, कोई उसको डिसऑर्डर नहीं होगा। एक अच्छा हेल्थ तभी कहलाता है, एक अच्छा इंसान हेल्दी है तभी कहलाता है जब वो पूरी तरीके से बीमारी से फ्री हो, उसको कोई अंदर से टेंशन प्रेशर इस टाइप कोई भी चीज उसके अंदर ना हो। इसका मतलब वो इंसान क्या है, हेल्दी है। आपकी जो बॉडी है वो क्या है, बहुत ही अच्छी है। तो बॉडी का मतलब यहाँ पे किससे है, हेल्थ से आपके। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे विराट कोहली, ये काफी अच्छा एग्जांपल है। इनका देखा होगा, आपको मैं बता दूं कि 2012 जब 2012 में क्रिकेट मैच खेलते थे तो ये अपने जो उनका खाना पीना था, डाइट प्लान जिसको आप बोल सकते हो सिंपल शब्दों में, इनका बहुत बुरा था। इन्होंने देखा कि काफी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इन्होंने अपने डाइट प्लान को चेंज किया, एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, और आज देखेंगे ही दिस पर्सन, ये जो बोलो ये जो पर्सन है, ये पर्सन फ्री फ्रॉम डिजीज, कोई इसको बीमारी नहीं है। उस समय भी कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन क्या था, उनके बॉडी में कुछ फैट्स थे, तमाम तरह की प्रॉब्लम थी, इतनी अच्छा उसमें नहीं खेल पाते थे। अब क्या देखोगे, तो ये जो इंसान है ये अब लगातार एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, ये हमारा डाइट प्लान करते आ रहे हैं, इनका डाइट से अब इनकी जो बॉडी देखोगे, अब इनकी बॉडी बहुत आसानी से देख सकते हो कितनी बेहतरीन है इनके हेल्थ। इनका जो हेल्थ है, दिस इज द एग्जाम्पल, आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो एक अच्छे हेल्थ की। ठीक है, एक अच्छा हेल्थ, अगर आपको अच्छी बॉडी चाहिए, अच्छी बॉडी बनाने के लिए आपको डाइट प्लान पहले आपका अच्छा होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको कंटिन्यू एक्सरसाइज, मेडिटेशन, तमाम तरह की जो भी चीज़ रोज सुबह उठ के करना चाहिए वो आपको हमेशा करना चाहिए। इन सब चीज़ों को करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको जो बॉडी होगा, जो आपका हेल्थ है, वो फ्री फ्रॉम डिजीज हो जाएगा, कोई आपको बीमारी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक सेल्फ हाई और बॉडी के बारे में, आपको मैंने आज बताया सेल्फ हाई और बॉडी क्या होता है। इसके दो बेस्ट एग्जांपल, दो क्रिकेटर आपको दिखे,
आपकी बेस्ट है, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल आपको है कि इन दोनों से आप कुछ न कुछ चीज़ों को सीख सकते हो। हर इंसान आपकी ज़िंदगी में जो भी आता है आपको कुछ न कुछ चीज़ें सिखा कर जाता है, चाहे वो गलत चाहे वो सही, ठीक है। आप लाइफ में लोग इंसान आएंगे जाएंगे, आते जाना लगा रहता है, कभी किसी के पीछे रोना नहीं है आपको, ठीक है। हर इंसान आएगा फिर छोड़ के चला जाएगा, फिर कोई आएगा फिर जाएगा, ये लाइफ ऐसे ऐसे करते करते एक दिन आप डेथ हो जाओगे। तो ये है सिंपल तरीका, एक लाइफ है ऐसी ही चलती रहती है, कभी किसी चीज़ में परेशान नहीं होने का, कभी किसी चीज़ में टेंशन नहीं लेने का। लाइफ है चलती रहेगी, आगे बढ़ेंगे, कभी पीछे कभी ऊपर नीचे, कभी हर समय अप एंड डाउन लगा रहेगा। ये लाइफ का एक रूल है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सेल्फ हाई और बॉडी के बारे में। आई थिंक आपको समझ आ जाएगा। अब चलते हैं, आपको हम इसका नोट्स भी दे देते हैं काफ़ी सिंपल शब्दों में। आपको पढ़ा उसका मैं आपको नोट्स भी देता हूँ, तो काफ़ी सिंपल शब्दों में मैंने नोट्स लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है सेल्फ हाई, द रियल मीनिंग ऑफ सेल्फ हाई मीन्स सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ हाई का रियल मीनिंग क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल से, ठीक है। इन हिंदी यू कैन से संयम, इसको हिंदी में संयम भी नाम से जानते हैं। सेल्फ कंट्रोल इज टू मच इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ। इंसान की ज़िंदगी में सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट मेक्स अस परफेक्ट मैन। ये हमें एक अच्छा आदमी बना देता है, परफेक्ट आदमी बना देगा। इफ अ पर्सन हैव सेल्फ कंट्रोल ऑन हिमसेल्फ, अगर किसी इंसान को अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल है, उसके अंदर ही सेल्फ कंट्रोल करने की ताकत है, ही कैन अचीव एनीथिंग, वो कुछ भी चीज़ अचीव कर सकता है। सेल्फ कंट्रोल गिव्स यू बेटर आइडियाज, आपको अच्छे अच्छे आइडिया भी देगा सेल्फ कंट्रोल। टू डेवलप योर रिलेशनशिप, जिससे आपका रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा। टू डेवलप योर बिजनेस आइडिया, जिससे आपका बिजनेस आइडिया भी डेवलप कर सकते हैं। टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप हो जाएगा। टू हेल्प इन फ्यूचर ग्रोथ, आपका फ्यूचर का ग्रोथ भी होगा। सेल्फ कंट्रोल प्ले अ ह्यूज रोल, 2 बार प्ले लिखा गया है तो एक बार ही लिखिएगा आप। प्ले अ ह्यूज रोल इन ह्यूमन्स लाइफ, ठीक है। ये इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इफ अ पर्सन हैव सेल्फ कंट्रोल, किसी इंसान के अंदर सेल्फ कंट्रोल है, इट्स सो यू डिफरेंट फ्रॉम अदर, ये आपको लोगों से अदर शो करेगा इससे, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल पर्सन ऑलवेज बी कूल, ये हमेशा कूल होते हैं एकदम इन एनी प्रेशर सिचुएशंस। आपने देखा होगा धोनी को, प्रेशर सिचुएशन कितने भी आए वो हमेशा कूल ही रहते हैं। ही कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन एनी सिचुएशन, वो किसी भी प्रॉब्लम में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दे आर फॉलोइंग वे टू डेवलप योर सेल्फ कंट्रोल। अब इसको हम कैसे डेवलप करेंगे ये चीज़ जान लेते हैं, कैसे डेवलप किया जाता है। तो देखिए कैसे कैसे चीज़ है। पहला आता है एक्सपीरियंस के बेस पे, एक्सपीरियंस होगा तो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के बेस पे होता है। एक्सपीरियंस ऑलवेज डेवलप योर सेल्फ कंट्रोल, इट हेल्प लाइक एल्डर ब्रदर इन क्रिटिकल सिचुएशन, ये बहुत बड़ा हेल्प प्ले करता है, एक तरह से बड़े भाई की तरह काम करता है किसी क्रिटिकल सिचुएशन में, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल की ताकत, सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर तब भी पैदा हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग की वजह से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो आपको सेल्फ कंट्रोल क्या होगा, अच्छे से बनेगा, ठीक है, डेवलप होगा। डिजायरिंग, आपकी इच्छा, अ पर्सन हैव अ लॉट ऑफ डिजायर, बहुत अच्छा होता है, उसकी बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती है लाइफ में। सम डिजायर आर फुलफिल्ड एंड सम आर नॉट, कुछ इच्छाएं पूरी होती कुछ नहीं। दिस डिजायर ऑलवेज डेवलप योर सेल्फ कंट्रोल पावर, ये आपको हमेशा क्या करेगा, डेवलप करने में हेल्प करेगा। थिंकिंग प्ले अ विटाल रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है थिंकिंग टू डेवलप दियर सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने में। इफ अ पर्सन हैव सेल्फ कंट्रोल पावर, किसी इंसान के पास अगर सेल्फ कंट्रोल है, इट डज नॉट शो दियर इमोशंस, तो अपने इमोशंस को शो नहीं करता। इट डज नॉट शो दियर इमोशंस मीन्स इट इज सेल्फ कंट्रोल, मतलब कोई इंसान अपने आप को दिखा नहीं रहा है, चाहे वो डर हो चाहे वो चिंता हो, कुछ भी अगर शो नहीं कर रहा है, अगर उसने अपना इमोशन शो नहीं किया तो इसका मतलब क्या, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल की क्षमता अच्छी है, ठीक है। तो काफी सिंपल शब्दों में मैंने लिखा हुआ है, इसका कैरेक्टरिस्टिक दे दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ हाई। इट डज नॉट शो दियर इमोशंस इन क्रिटिकल सिचुएशन, ये इसका करेक्ट पहचान है, ठीक है। क्रिटिकल सिचुएशन में आप पहचान नहीं पाओगे किसी इमोशंस को। ऑलवेज भी कीप काम, बहुत शांत रहते हैं हमेशा। कूल माइंड, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहचान है सेल्फ कंट्रोल का। डू नॉट टेक टेंशन इन प्रेशर सिचुएशन, टेंशन नहीं लेते हैं प्रेशर सिचुएशन में, ठीक है। फिर आता है हमारा दिखा संयम, स्टेट में संयम बोले सेल्फ हाई उसी को है, तो उसका कुछ एडवांटेज देख लेते हैं, फायदा। इट गिव्स अस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर लाइफ, ये हमको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। इट कैन डेवलप योर इंटरनल पावर को डेवलप करता है। इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड, अंदर से स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। इट आल्सो यूज इन मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करती है। फिर आता है हमारा बॉडी के बारे में, बॉडी के बारे में भी देख लेते हैं। तो बॉडी के बारे में क्या चीज़ लिखी हुई है देख लेते हैं। द मीनिंग ऑफ बॉडी का मतलब क्या बताया था, हेल्थ। तो बॉडी इज हेल्थ, हेल्थ प्ले अ बिग रोल इन ह्यूमन बीइंग। इफ अ पर्सन इज हेल्थी स्टेट, इट मीन्स ही इज फ्री फ्रॉम ऑल ओवर द डिजीज और डिसऑर्डर। अगर कोई इंसान क्या है, हेल्दी है, अच्छा है, तो मतलब वो पूरी तरह से डिजीज और डिसऑर्डर्स क्या है, फ्री है। यू मस्ट हैव हर्ड अप टू वर्ब हेल्थ इज वेल्थ, आपने कहावत सुनी होगी, हेल्थ इज वेल्थ, धन ही पैसा है। बहुत बड़ी चीज़ है ये चीज़, ठीक है। हेल्थ इज टू मच इंपॉर्टेंट। चलिए फिर उसका लिखा है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट इज द रियल इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन लिविंग लाइफ। आप समझ गए होंगे क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी हेल्थ का इंसान की ज़िंदगी में। अब देखिए कैसे हेल्थ को डेवलप करेंगे, कैसे मेंटेन रखेंगे, बहुत तरीके हैं। आपको मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ, आप इसके अंदर 2-3 लाइन भर भी सकते हो बहुत आसानी से। तो क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, देखिए क्या क्या तरीका है। पहला प्रॉपर डाइट लेते रहो, दूसरा हाइजीन मेंटेन किए रहो, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें उसको मेंटेन किए रहो, अच्छा स्वास्थ्य रहे। थर्ड आता है क्लीन फूड, अच्छा खाना खाओ, गंदा खाना बासी खाना मत खाओ। टेक क्लीन वाटर एंड एयर, अच्छा मतलब पानी पियो, अच्छा वाटर एयर लो, अच्छी जगह पर रहो, ऐसा ना हो जहाँ पे धूल निकल तो ऐसी जगह पर मत रहो, नहीं तो हेल्थ क्या होगा, खराब हो जाएगा। एक्सरसाइज हो जाए, प्रॉपर डाइट ले,
प्रॉपर डाइट, सॉरी प्रॉपर स्लीप है, सॉरी 6 नंबर पे प्रॉपर स्लीप है, हमेशा अच्छे से सो, रिलैक्सेशन, रिलैक्स रहो, प्रिवेंटिंग डिजीज, हमारे डिजीज को थोड़ा सा प्रिवेंट करो, कोई बीमारी तुमको ना होने पाए, और प्रॉपर एजुकेशन, आपको एजुकेशन भी, एजुकेशन प्ले अ विटाल रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एजुकेशन। अगर आपको उस चीज़ की जानकारी नहीं है, आपको एजुकेशन नहीं है, तो आपका बहुत कुछ कामों से आपका हेल्थ क्या होगा, खराब हो सकता है। तो प्रॉपर एजुकेशन इज टू मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप कोई भी क्वेश्चन आए सेल्फ हाई और बॉडी के बारे में कुछ भी लिखिए, आप हेडिंग वही डालना है, बस उसके अंदर जितना बताया उतना भरते चले जाना, आपको कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छे मार्क्स से जरूर दे देगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।